गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी बच्चों दीप ज्योति हिंदी व्याकरण भाग 1। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, चैप्टर 3। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक निकालिए। पहले उस चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। उसके बाद ही उसके आगे का हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो अपनी अपनी बुक निकालिए मेरे साथ साथ, और आप जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए उस चैप्टर के बारे में। देखिए क्या है चैप्टर आपका, ये मात्राएं हो चुकी हैं। इसके पहले जो चैप्टर था वो भी देख लीजिए। छुट्टियां हो गई हैं आपकी, तो फिर से हम बता दे रहे हैं। पहला था चैप्टर आपका वर्ण, अल्फाबेट। इसके बारे में हमने समझा दिया कि वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजनों, बोलते समय मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, ये ध्वनियां जब लिखी जाती हैं तो वो वर्ण कहलाती हैं। और कितने प्रकार के होते हैं वर्णों का प्रकार कितना होता है, 2, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या था, अल्फाबेट था। सॉरी, अल्फाबेट कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं क्या था। मात्राएं, वावल से सिंबल्स। ठीक है, तो मात्राएं, इसके बारे में हमने पढ़ाया था कि जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो अपना रूप चिन्हों में बदल लेते हैं। स्वर के नी चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। मात्राएं केवल स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती हैं। तो ये आपका पहला और दूसरा चैप्टर हो गया। ठीक है, अब हम आज तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, संयुक्त वर्ण। क्या पढ़ेंगे, संयुक्त वर्ण। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर 3 अध्याय 3 संयुक्त वर्ण। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, किसे कहते हैं। कुछ शब्दों में कोई वर्ण हल्का बोला जाता है, और जो वर्ण हल्का बोला जाता है वह आ के बिना होता है। वह वर्ण अपने अगले वर्ण के साथ मिलता है और इसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। क्या कह रहे हैं, कुछ वर्ण जो वो हल्का बोला जाता है, ठीक है, और जो वर्ण हल्का बोला जाता है उसमें आ छोटा नहीं जुड़ा रहता। हम बताए हैं ना कि सभी जो व्यंजन होते हैं उसमें क्या है, अवर्ण जुड़ा होता है, लेकिन जो हल्का बोला जाता है उसमें आ नहीं जुड़ा होता है, और वह वर्ण अपने अगले वर्ण के साथ मिलकर ही होता है, तो इसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। ठीक है, अब हम आपको लिखकर समझा दे रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे ये हम बुक में समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे ये माँ, ये पूरा माँ है, ये पूरा माँ लिखा है। ठीक, और इस पूरे माँ के साथ अवर्ण जुड़ा हुआ है। ये आ जो है, ये आवर्ण इस माँ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पूरा है, लेकिन जो हल्का होता है, हम आपको इस कॉपी पे समझा दे रहे हैं। देखिए कैसे, अगर आप लोग का क्लास चल रहा होता, मतलब स्कूल चल रहा होता, तो हम आपको बोर्ड पे कायदे से समझाते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। देखिए कैसे, तो देखिए क्या है, हम आपको लिख कर समझा रहे हैं। जैसे ये माँ है, तो ये पूरा माँ है, इस पूरे माँ के साथ अवर्ण जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, आ, ये छोटा आ इसके साथ जुड़ा रहता है, जुड़ा है सभी वर्णों के साथ। ठीक है, लेकिन अगर हम ये आधा माँ लिखेंगे तो ये हल्का हो गया, और इसके साथ आ वर्ण नहीं जुड़ा रहेगा। क्या है, आ जो है वो नहीं जुड़ा रहता है। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं हल्का। ठीक है ना, इसी को कहते हैं हल्का, और या संयुक्त, क्या कहते हैं, या संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए एक और हम लिख के आपको समझा दे रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे ये है आपका च, ये पूरा चा लिखा है। ठीक, ये पूरा चा लिखा हुआ है, और इसके साथ अ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा है। ठीक है ना, लेकिन अगर ये हम आधा चा लिख रहे हैं, देखिए ये आधा चा है, तो इसके साथ नहीं जुड़ा है, इसके साथ ये नहीं जुड़ा हुआ है, और इसी को कहते हैं हल्का वर्ण। आ गया समझ में,
लिखकर हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से अब लिख के हमने आपको समझा दिया। अब फिर से देख लीजिए एक बार कि कुछ शब्दों में कोई कोई वर्ण हल्का बोला जाता है और जो वर्ण हल्का बोला जाता है वह आ के बिना होता है। जो आ होता है वह वर्ण अपने अगले वर्ण के साथ मिलता है और इसे ही क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये जो है ये संयुक्त वर्ण कहा जाता है। अब देखिए उदाहरण, कुछ संयुक्त वर्ण देखें, जैसे कच्चा, अच्छा, प्यार, गद्दा। तो इसमें जो आधा है वही संयुक्त वर्ण है। चिट्ठी, गत्ता, लट्ठा, हड्डी, मक्खन और पुस्तक। ठीक है, देखिए ये जो फिगर पूरा पिक्चर बना हुआ है इसमें आपको क्या करना है? छांटना है। जैसे ये पत्ता, ठीक है, लिखना है। फिर ये गुब्बारा, सब संयुक्त वर्ण वाले शब्द हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे तो कुछ है नहीं, फिर से एक बार हम आपको इसी को समझा दे रहे हैं। देखिए कुछ शब्दों में कोई कोई वर्ण हल्का बोला जाता है। ठीक है, और जो वर्ण हल्का बोला जाता है वह अ के बिना होता है और वह वर्ण अपने अगले वर्ण के साथ मिलता है और इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये हमने आपको समझा दिया कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। लिखकर हमने आपको कायदे से समझा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपका काफ़ी छोटा है। अब देखिए क्या है इसमें। क्या दे रहा है? चित्र देखकर सही नाम पर सही का टिक लगाना है। ठीक है, चित्र देखकर सही नाम पर सही का टिक लगाना है। अब ये चित्र बना हुआ है तो ये किस चीज का चित्र है? लट्टू का चित्र है। किस चीज का है? लट्टू का चित्र है। तो ये लट्टू पे टिक लगा हुआ है, लट्टू पे लगाना था तो लट्टू पे लगा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, ये किस चीज का चित्र है? मक्खी का। किसका है? मक्खी का चित्र है तो ये मक्खी पर टिक लगा हुआ है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका बल्ला, बैट। तो ये बल्ला का चित्र है तो देखिए बल्ले पर टिक लगा हुआ है। चित्र को देखना है और चित्र के हिसाब से आपको यहाँ पे शब्द पर टिक कर देना है जिसका चित्र बना हुआ है। आ गया समझ में? अब देखिए आगे, ये आपका हो गया, ध्यान से देख लीजिए, हो गया। अब देखिए, अरे एक और बचा हुआ, पत्ती। तो ये पत्ती का चित्र है तो ये आपका 1 2 3 4 हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। देखिए हो गया आपका पूरा। अब देखिए दिया हुआ है चित्र का नाम लिखो। तो ये संयुक्त वर्ण दिया है और इस चित्र का नाम लिखना है। तो ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे आधा लिखा हुआ, आपको पूरा करना है। तो बिल्ली, बिल्ली पे टिक है। फिर है मक्का, तो मक्के पे टिक है, मक्के पे टिक है। ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से। फिर देखिए मक्के के बाद किसका है? मक्का हो गया। फिर देखिए कुत्ते का चित्र है तो यहाँ कुत्ता है लिखा हुआ है। फिर है गन्ना, तो ये हो गया आपका गन्ने का चित्र है। तो ये आपका पूरा हो गया एक्सरसाइज। ठीक है, हो गया ये पूरा आपका दोनों। अब हम क्वेश्चन सर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सर देखिए आप। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सर कर लेंगे। पार्ट 3 संयुक्त वर्ण, पार्ट 3 संयुक्त वर्ण ऐसे लिख देंगे। फिर उसके आगे हम क्वेश्चन का करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं।
बोल बोल के क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो आपको आंसर याद होता जाएगा। उत्तर है इसका, दो वर्णों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। बोल बोल कर लिखिएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद होते जाएगा। बच्चों, हमने पहले भी कहा है, हर वीडियो में ये कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर को बोल बोल कर लिखिए। जब बोल बोल के लिखेंगे तो आपको याद होता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन से 5 शब्द लिखो। आपके बुक में ये क्वेश्चन से नहीं दिया है, हम अपने मन से लिखवा रहे हैं, तो इसको लिखिएगा जरूर आप लोग। संयुक्त व्यंजन से 5 शब्द लिखो। तो कच्चा, अच्छा, प्यार, पुस्तक, गत्ता। 5 शब्द हो गया, कच्चा, अच्छा, प्यार, पुस्तक, गत्ता। ठीक है, ये 5 शब्द हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका हो गया पूरा। आपको बोल बोल कर इस क्वेश्चन आंसर को करना है। जब बोल बोल कर लिखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन आंसर जो आपको लर्न हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। एक्सरसाइज भी आपका पूरा हो गया। ये देखिए इधर ये। ठीक है, तो ये आपका तीनों चीज़ पूरा हो गया, दोनों 1, 2 और क्वेश्चन आंसर 3। तो ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर 1, 2, 3 चैप्टर आपका पूरा हो रहा है, तो उसको खूब मन लगाकर याद कीजिए। जब आपका एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। फिर से हम कह रहे हैं बच्चों, बोल बोल कर लिखिए। जब बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर साथ में याद होता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि बोल बोल कर लिखा करिए। ठीक है, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे क्वेश्चन आंसर, उसको बोल बोल के लिखिए। इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ लीजिएगा, हम आपको लिख कर समझाए हैं, उसको दोबारा से उसको फिर पढ़ लीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अभी आप लोग यूकेजी से फर्स्ट में आए तो नया चीज़ है आपके, लेकिन मन लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है।